कि मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि आप किसी से 10 रुपये लेके आइए, आप 8 लेके आ जाते हैं, तो इसको सब्ट्रैक्ट करिए, कितना आया? 2 रुपये आपकी गलती है, तो इसका मतलब ये है कि 2 आप कम लाए हैं। इसी को हम मीन स्क्वायर एरर बोलेंगे। यही एरर है, यही लॉस या एरर निकालना है, यही लॉस फंक्शन हम बनाएंगे। या ये कह सकते हैं आप कि कोई, अगर आपको मैंने कहा कि भाई एक काम करिए, आप 8 रुपये लेके आइए और आप 10 रुपये लेके आ जाते हैं, तब क्या होगा? ये -2 आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू आ रही है, मतलब जो न्यूरल नेटवर्क हमें एक वैल्यू देगा और जो हम चाहते हैं उनका जो सब्ट्रैक्शन है, उसी को हम मीन लॉस कह रहे हैं। लेकिन मीन निकालना क्यों ज़रूरी है, स्क्वायर करना क्यों ज़रूरी है? हम चाहते हैं कि ये 2 ही रहे, तो इसको स्क्वायर कर दीजिए, 4 हो जाएगा। हम ये चाहते हैं कि नेगेटिव हट जाए, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, 4 हो जाएगा। तो अब क्या होगा कि हमारे पास सबके लॉसेज आ गए। भाई किसने कितनी गड़बड़ी की है, किस न्यूरॉन ने कितनी गड़बड़ी की है। तो 4 हमारे पास है। अब इसमें एक एक समझिए, 1/n सिग्मा i = 1 to n y true - y prediction होल स्क्वायर। इसमें एक एक चीज़ क्या है, ये बेसिकली फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे लॉस निकालने के लिए। तो इसमें जो n देख रहे हैं वो पूरे सैंपल्स हो गए, कितने हैं? 1 2 3 4 सैंपल्स हो गए हमारे पास। दूसरी वैल्यू क्या है? n आपका, यहाँ पर भी ये 4, ये भी 4। y आपके पास क्या है? आप कोई वैल्यू देते हैं और कोई वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ y जो है वो आपको वैल्यू निकाली जा रही है, यानी कि आउटपुट है। और आउटपुट हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जेंडर, वेट और हाइट इनपुट है, जेंडर मतलब आउटपुट है जो हमें मिलना चाहिए। ये जो y ट्रू है वो क्या वैल्यू है? ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है जो हमें पता है और आनी चाहिए। यानी कि आप यहाँ पर देखिए, अगर मैं एलिस की बात करूँ तो एलिस क्या है? मैंने आपको बताया कि ये फीमेल है, तो हमें ये एग्जैक्टली पता है कि ये 1 होगी। हम फीमेल्स को 1 वैल्यू दे रहे हैं और मेल्स को 0 दे रहे हैं, तो एलिस फीमेल है, ये 1 आना चाहिए, हमारी ये ट्रू वैल्यू है। और फिर प्रिडिक्टेड वैल्यू क्या है? ये वो वैल्यू है जो हमें न्यूरल नेटवर्क निकाल के देगा या आउटपुट में हमें मिलनी है। तो नेटवर्क आउटपुट जो वैल्यू दे रहा है उसे हम प्रिडिक्शन कहेंगे। तो आपने 10 रुपये बोले कि भैया लाइए आप, ये आपकी ट्रू वैल्यू है, और 8 आपकी ये प्रिडिक्टेड वैल्यू है। तो दोनों का सब्ट्रैक्शन करके स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर y ट्रू - y प्रिडिक्शन जो स्क्वायर है वो हम केवल इसलिए कर रहे हैं कि नेगेटिव को हम हटाना चाहते हैं। इसी को हम स्क्वायर्ड एरर कहते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि जितना कम लॉस होगा, यानी कि अगर आप 10 रुपये किसी को बोलते हैं और 10 रुपये ही ले आता है, तो इसका मतलब लॉस क्या है? 0 है। यही तो हम चाहते हैं। तो सही प्रेडिक्शन हो गया, जो आपने मांगा था वही आपको मिल गया। आपने एलिस को फीमेल बोला था, वो न्यूरल नेटवर्क फीमेल निकाल के दे रहा है। कहने का मतलब ये है कि हम ट्रेन करना इसलिए चाह रहे हैं नेटवर्क को कि भाई लॉस कम से कम हो। हम कहेंगे 10 रुपये किसी को कहेंगे कि लेके आओ, तो वो 10 ही रुपये लेके आए। अब यहां पर हम जो मीन स्क्वायर्ड एरर है ये आपने समझ लिया। अब देखिएगा कि सबसे पहली चीज़ ये है कि हम मान के चलते हैं कि अब जो हमारा प्रेडिक्शन आ रहा है, हम मान के चल रहे हैं कि भाई ये जो न्यूरल नेटवर्क है गलती कर रहा है। गलती क्या कर रहा है? मान के चलते हैं कि सबको ये जितनी भी वैल्यूज़ आ रही हैं, सबको ये कह रहा है कि हम 0 ही बोलेंगे, यानी सारे के सारे जितने भी हैं वो मेल्स हैं। अब गड़बड़ हो गई, सारे तो मेल तो है नहीं, तब कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि y ट्रू - y प्रेडिक्शन, मतलब इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे। पहले देख तो लें कि भाई लॉस क्या है। तो क्योंकि y प्रेडिक्टेड वैल्यू न्यूरल नेटवर्क की 0 है, हमें एक्चुअल वैल्यू तो पता ही है, क्योंकि ये फीमेल है, ये फीमेल है, ये मेल है, तो हम इसकी 1 0 0 1 वैल्यू दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि y प्रेडिक्शन जो भी वैल्यू आ रही है, हर बार हमको न्यूरल नेटवर्क 0 0 0 0 दे रहा है। तो आप क्या करेंगे? इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, स्क्वायर करेंगे, 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 और सबको फिर जोड़ देंगे। ठीक है जी, सबको जोड़ देंगे, मतलब ये जो वैल्यू आई है 1 0 0, ये इसी का रिजल्ट है। तो इसको हम जोड़ देंगे, मतलब इन सबको हमको जोड़ देना है। और फिर मीन है तो हम सबको डिवाइड करेंगे, जोड़ के डिवाइडेड बाय 4। तो अल्टीमेटली हमने क्या किया? इन सब का सब्ट्रैक्शन निकाला, स्क्वायर किया, जोड़ा और डिवाइड बाय 4 किया, मतलब नंबर ऑफ सैंपल्स, क्योंकि हमारे पास 4 है इसलिए हमने 4 से कर दिया। तो इसकी एक वैल्यू आ गई 0.5। तो 0.5 जो वैल्यू आई है वो क्या है? ये आपका अभी ये एरर बता रही है कि भाई ये एरर है, ये प्रॉब्लम है, अभी प्रेडिक्शन में ये एरर हो रही है। तब ये तो क्लियर हो गया। ये हम फॉर्मूला बार बार यूज़ करेंगे, इसको दिमाग में बिठा लीजिए। तो हमारा मेन गोल है कि ये जो लॉस आया है ना, हमको कम से कम लॉस लेना है।